आज मैं आपसे किसी विज्ञान, किसी शास्त्र या किसी जटिल दर्शन की बात नहीं करूंगा। आज बात होगी उस रिश्ते की जो बिना किसी अनुबंध या शर्त के इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता कहलाता है, एक बहन का रिश्ता। हम सब अपनी जिंदगी की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभी उस इंसान को भूल जाते हैं जिसने हमारे बचपन के सबसे खूबसूरत हिस्से को जिया है, हमारे हर आंसू को चुपचाप अपनी हथेली पर पोंछा है और हमारे बिना कहे हमारी हर बात को समझ लिया है। आज का ये वीडियो समर्पित है हर उस बहन को जो ममता की मूरत भी है और भाई की सबसे पहली रक्षक भी। जरा आंखें बंद करके अपने उस बचपन को याद कीजिए, वो घर का एक कोना जहां भाई बहन की वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थीं, टीवी का रिमोट पाने के लिए झगड़ा, माँ की डांट से बचने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालना और फिर थोड़ी ही देर बाद एक ही थाली में बैठकर खाना खाना। हमें लगता था कि वो झगड़े बहुत बड़े थे, लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं तो समझ आता है कि जिंदगी के सबसे सच्चे और बेदाग पल वही थे। उस समय बहन सिर्फ एक साथ खेलने वाली साथी नहीं होती थी, वो हमारा पहला सीक्रेट कीपर होती थी। स्कूल में टिफिन छुपाकर खाना और परीक्षा के समय भाई के पास बैठकर उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना, यह सिर्फ एक बहन ही कर सकती है। समय पंख लगाकर उड़ता है, देखते देखते वो दौर आता है जब गुड़िया सी बहना को एक दिन पराए घर विदा होना पड़ता है। विदाई का वो पल जब भाई की उंगलियों से बहन की डोली या गाड़ी छूटती है तो ऐसा लगता है जैसे घर का कोई हिस्सा हमेशा के लिए सूना हो गया हो। लोग कहते हैं कि लड़की पराया धन होती है, लेकिन जो भाई अपने बहन की विदाई में रोया हो वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। ससुराल जाने के बाद भी उस बहन का मन हमेशा अपने भाई के घर में ही अटका रहता है। वो खुद भले ही कितनी ही तकलीफ़ों में क्यों ना हो, लेकिन फ़ोन पर जब भाई से बात करती है तो उसकी पहली और आखिरी बात यही होती है, भैया तुम ठीक तो हो ना, तुमने खाना खाया। मनोविज्ञान कहता है कि भाई बहन का रिश्ता हमारे जीवन के शुरुआती इमोशनल सिक्योरिटी का आधार होता है। जब माता पिता के बाद कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। और हमारी सनातन संस्कृति में तो रक्षाबंधन जैसे पर्व ने इस रिश्ते को एक अमर आध्यात्मिक आयाम दिया है। कलाई पर बंधा वो कच्चा धागा कोई साधारण धागा नहीं होता, वो भाई के उस वचन का प्रतीक होता है जो हर आंधी तूफान में अपनी बहन के साथ चट्टान बनकर खड़ा रहेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, वक्त भले ही कितना भी बदल जाए, अपनी बहनों को भुलाइए मत। वे त्योहारों पर आपके घर केवल पकवान खाने नहीं आती, वे उस घर की खुशियाँ और अपने बचपन की महक वापस लाने आती हैं। अगर आपकी बहन आपके पास है तो उसे गले लगाइए, अगर वो दूर है तो एक फ़ोन कॉल करके उससे पूछिए कि वो कैसी है, क्योंकि जब माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं तो बहन ही वो शख्स होती है जो हमारे सिर पर माँ के आंचल की तरह हाथ रखती है। ये वीडियो अगर आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपनी बहन के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने रिश्तों को वक्त दीजिए, क्योंकि अंत में यही रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनों का ख्याल रखें।
खुश रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।